नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज हम एक ऐसे राज की बात करने वाले हैं जो हजारों सालों से इंसान को हैरान कर रहा है। द कर्स ऑफ द फेरोज, फेरोज का श्राप। क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी? चलिए इस रहस्य का पता लगाते हैं साथ मिलकर। फेरो यानी मिस्र के पुराने राजा, जो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बल्कि मरने के बाद भी अपने लोगों के लिए एक डिवाइन फिगर थे। एंशंट इजिप्ट या मिस्र अपने पिरामिड्स, मकबरे और उनमें दफन हुए उन ज्ञानी राजाओं के लिए मशहूर है, जो आज भी अपने अंदर कई राज समेटे हुए हैं। इन राजाओं के मकबरों में काफ़ी धन और जेवरात होती थी, क्योंकि पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि इंसान मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाता है। तो लोग अपने राजा के साथ कई कीमती जेवरात, धन, हीरे मोती और खूब सारा सोना रखते थे, ये सोचकर कि जब राजा दूसरी दुनिया में जाए तो वो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सके और उसको उस दूसरी दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी का सामना न करना पड़े। इसलिए इन्हें चोरों से बचाने के लिए बहुत सारी सुरक्षा होती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बावजूद भी जो लोग इन मकबरे की शांति भंग करते थे, उन्हें एक भयानक श्राप का सामना करना पड़ता था, जो एक एक करके उनकी जान ले लेता था। क्या था ये श्राप और कैसे मारे जाते थे लोग? आइए जानते हैं। at just the right time. Unlike most of the other tombs that have been discovered of the ancient Egyptian pharaohs, King Tut's tomb was untouched. Most during his lifetime faced, historians believe he was insignificant. He was a kid, 9, 10, 11 years old. The little known, including a lake of fire and a giant. 1922 में होवर्ड कार्टर और उनकी टीम ने एक ऐसे मकबरे को खोला जो किंग तुतनखामुन का था। तुतनखामुन एक ऐसा नाम जो हर इंसान को डरा के रख देता है। तुतनखामुन सिर्फ 9 साल की उम्र में फ़रो बने और 18 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तुतनखामुन के मकबरे की खोज से पूरी दुनिया में एक सेंसेशन फैल गई। ये मकबरा पूरी तरह से इंटैक्ट था और इसमें कई रेयर और वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स मिले। लेकिन इस खोज के बाद एक एक करके अजीबोगरीब और डरावने हादसे होना शुरू हो गए। तुतनखामुन, या जिन्हें किंग तुत के नाम से भी जाना जाता है, उनका मकबरा एक ऐसे राज से घिरा हुआ था जो पूरी दुनिया को 3000 साल से हैरान कर रहा था। उस वक्त इजिप्शियन मानते थे कि इन फेरोज का मकबरा तोड़ने से उनकी आत्मा दुखी होती है और जो भी इस शांति को तोड़ता है उस पर श्राप लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये राज तब और गहरा हो गया जब होवर्ड कार्टर ने इस मकबरे को खोला और एक के बाद एक मौत का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले कर्नारवॉन, जो इस एक्सपीडिशन को फंड कर रहे थे, उनकी मौत एक मॉस्किटो बाइट के इन्फेक्शन से हुई। लॉर्ड कर्नारवॉन की मौत के बाद और भी लोगों की मौत हुई जो इस खोज में शामिल थे। ये हादसे इतने रेगुलर हो गए कि लोग कहने लगे कि ये सब फ़रो के शराब की वजह से हो रहा है। मगर क्या वाकई में ये सच था? तुतनखामुन के मकबरे के बाहर लिखा था, डेथ विल कम ऑन स्विफ्ट विंग्स टू हिम हु डिस्टर्ब द पीस ऑफ द किंग। इसका मतलब है कि मौत हर उस इंसान का पीछा करेगी जो भी राजा की शांति भंग करेगा। इस इंस्क्रिप्शन ने लोगों को और भी ज़्यादा डरा दिया और उनका विश्वास और गहरा कर दिया कि ये मौतों के पीछे सच में फ़रो का श्राप है। लेकिन साइंस हमेशा हर झूठ से पर्दा उठाती है, वैसा ही उसने फिर से करके दिखाया। साइंटिस्ट का कहना है कि इन मौत का श्राप से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये सब इंसान की गलतियां और नेचुरल फेनोमेना की वजह से हुआ। रिसर्चर्स ने मकबरे के अंदर कई टाइप्स के फंगाई और बैक्टीरिया खोजे जो पुरानी जगह पर होते हैं। ये टॉक्सिन्स इंसान के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए हो सकता है कि ये लोग इन इन्फेक्शन का शिकार हो गए हों जो इनकी मौत की वजह बनी। एक स्टडी ने यह भी दिखाया कि मकबरे में पाए गए फंगाई स्टेकाईबोट्रिस और एस्परगाइलस हैं, जो रेस्पिरेटरी इशूज़ और इन्फेक्शंस का कारण बन सकते हैं। 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने एक रिसर्च पब्लिश की जिसमें कहा गया कि तुतनखामुन की खोज से जुड़े लोगों की मौत नेचुरल थी और उसमें श्राप का कोई रोल नहीं था। आज भी हमारे सामने कई मकबरे खोले जा रहे हैं, लेकिन अब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और प्रोटेक्टिव गियर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऐसे इन्फेक्शन से बचा जा सके। जैसे जैसे हम साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, हम ऐसे राज को
और गहराई से परखने में सफल हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि शराब के पीछे भी साइंस हो सकती है। कहानियाँ हमेशा हमें हैरान और एंटरटेन करती हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम सच्चाई को भी समझें। आज की दुनिया में हमारे पास इतने रिसोर्सेस और नॉलेज है कि हम किसी भी राज का पता लगा सकते हैं। फिर भी कई लोग पुराने ऑर्थोडॉक्सी और दख्यानुसी सोच का शिकार होते हैं। पर मेरा आपसे ये अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज़ को मानने से पहले उसके पीछे का वाय, उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश जरूर करें। हम कोई भी रिचुअल्स फॉलो करते हैं, पर ये भी याद रखें कि कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं और ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे हमने तुतनखामुन के शराब के सच को जाना, वैसे ही ज़िंदगी में भी हमें हमेशा सच्चाई की तलाश में रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर कहानी का एक ही पहलू हो। कई बार हमें अपनी सोच और नज़रिए को बदल कर नए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। तो आगे बढ़िए, नए रास्तों को एक्सप्लोर कीजिए और हमेशा क्यूरियस रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नमस्कार, जय हिंद।